हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को और आज रिमेनिंग टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। आप अगर न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मुझे टेलीग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। आप मेरे फेसबुक पेज पे फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है मेजरमेंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर का मेजरमेंट हम कैसे करेंगे, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बता दूँ आपसे कि देर इज टू मेथड। वन इज द डायरेक्ट मेथड और दूसरा जो है आपका इनडायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड में क्या है, आप जस्ट सैंपल सॉइल का सैंपल लेंगे। जैसे आप बात करते हैं हम ग्रेवी मेट्रिक मेथड, इसके द्वारा डायरेक्टली हम सॉइल के मॉइस्चर के कंटेंट को डिटरमाइन कर लेते हैं। कैसे, आप देखते होंगे सॉइल का फ्रेश वेट ले लीजिए, उसको 24 आवर के लिए ओवन ड्राई में रख दीजिए, तो ड्राई वेट मिल जाएगा आपको। अब फ्रेश वेट ये आपका है और ड्राई वेट, इसको डिटेक्ट करके आप ड्राई वेट से इसको डिवाइड कर देंगे इनटू 100। तो जो आपकी जो मॉइस्चर आएगा वो मॉइस्चर परसेंटेज आपको पता चल जाएगा सॉइल में कितना है। और अगर इसको वॉल्यूमेट्रिक कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सॉइल की बल्क डेंसिटी से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो परसेंटेज आया हुआ है, और डेप्थ ऑफ द सॉइल जैसे 15 सेंटीमीटर है तो आप जस्ट इन 15 सेंटीमीटर, तो आपको एज ए वॉल्यूम में वो आपको क्वांटिटी मिल जाए कितने क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर पर आप जो है आपके सॉइल में है। इनडायरेक्ट जो मेथड है आपका, इसमें है आप देखोगे सॉइल के मॉइस्चर को, टेंशन को आप मेजर करते हो। सॉइल मॉइस्चर के जो मॉइस्चर होता है उसके टेंशन को आप मेजर करते हो। तो यहाँ आप डायरेक्ट इन्फ्रेंस नहीं ड्रा कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो आप मेजर करते हो क्या करते हो, सॉइल मॉइस्चर टेंशन। तो आपको इसलिए इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इसके बाद आपको फिर उस टेंशन पर, सपोज ए पार्टिकुलर टेंशन पे आपने वैल्यू रिकॉर्ड किया या 0.5 मान लीजिए बार आपकी वैल्यू आई, तो आपको इस 0.5 को कोरिलेट करना पड़ेगा कि 0.5 बार पे कितना परसेंट मॉइस्चर होता है थ्रू द ग्राफ। ठीक है, जो आपका ऑलरेडी पहले से कैलकुलेटेड है। तो इसलिए ये क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट मेथड है जिसमें सॉइल मॉइस्चर टेंशन को आप मेजर करते हो। अब जैसे इनडायरेक्ट मेथड में हो क्या 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 हो सकते हैं, पहला क्या है आपका देखोगे, जिसका बात आपने सुनते होंगे टेंसियो मीटर है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस मेथड है। उसके बाद न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर है। उसके बाद प्रेशर प्लेट, एपैरेटस, ये भी आपका इनडायरेक्ट में आता है। तो ये जो हैं, जो मैंने यहाँ पर बता दिया आपको, ये इनडायरेक्ट मेथड हैं सॉइल मॉइस्चर के एस्टिमेट करने के लिए। अब हम वन बाई वन इनके बारे में डिस्कस कर वाला बात करेंगे हम टेंसियोमीटर की। इसको ईरोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, टेंसियोमीटर को ईरोमीटर भी बोलते हैं। और इसका जो प्रिंसिपल है, मेन प्रिंसिपल है, वो है आपका कैपिलरी टेंशन का। जैसे जैसे सॉइल का जो ये आपका मॉइस्चर है ये डाउन होगा, आपका कैपिलरी टेंशन जो है सॉइल की वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये मेन प्रिंसिपल है। और आपसे बता दूं, जो टेंसियोमीटर है ये सेंसिटिव होता है कहाँ तक, आपका 0.85 बार जो है वैल्यू तक ये सेंसिटिव होता है, वर्क करता है। और ये सूटेबल होता है फॉर सैंडी सॉइल। वाई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जो आपका देखोगे उसमें
मोस्ट ऑफ द अवेलेबल वाटर वो होता है बिलो 1 बार, और इसका जो मैक्सिमम जाने का है 0.85 बार्स है। इसलिए जो ये सैंडी सॉइल के लिए काफ़ी सूटेबल है, क्योंकि जो मैक्सिमम जो वाटर अवेलेबल होता है सैंडी सॉइल में वो लेस देन 1 बार पे होता है। और इस ये जो है आपसे बता दूं, जो क्ले सॉइल होती है उसमें ये सूटेबल नहीं होता है, नॉट सूटेबल। जो क्ले सॉइल होते हैं उसमें ये सूटेबल नहीं होता, बिकॉज उसमें जो सॉइल का मॉइस्चर का जो अवेलेबल वाटर होता है काफ़ी हाई, और भी मोर देन इवन 1 बार से ज़्यादा पे हो सकता है। तो इसलिए उसमें ये टेंसियोमीटर आपका सूटेबल नहीं होता है। और याद रखिएगा, ये दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर फ्रीक्वेंटली इरिगेटेड क्रॉप के लिए। जिनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है इरिगेशन की, ऐसे क्रॉप्स के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है। अगर हम टेंसियोमीटर को अगर ड्रा करें इसका स्ट्रक्चर, तो आपको इस तरह से दिखेगा कुछ। मैं आपको ड्रा करता हूँ। ये मान लीजिए कैप है, और ये आपका ट्यूब है। ये काफ़ी पोरस होता है आपका, पोरस टिप बोलते हैं इसको। आप बोल सकते हो वाटर कॉलम। ये आपका वैक्यूम गेज है, जिससे आप देखोगे इस पे डिफरेंट बार की रीडिंग जो है आप रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ से पता चलेगा आपको कितना सक्शन लगा। यहाँ पर एक आपका रबर का स्टॉपर होगा। तो ये है आपका जो फिगर है वो है टेंसियोमीटर का, ठीक है। अब इसको सवाल में जैसे मान लीजिए आपने इंसर्ट कर दिया, तो जो वाटर का कॉलम है, इसमें वाटर है, वो क्या होगा, जैसे जैसे मॉइस्चर डाउन होगा ये मूव करेगा, बाहर की तरफ निकलेगा इस थ्रू सिरेमिक कप के द्वारा। तो ये यहाँ पर आपका बार जो है इस वैक्यूम गेज के द्वारा, यू विल नोटिस दैट व्हाट इज द टेंशन ऑफ सॉइल एट दैट टाइम, और उसके बाद आप इरिगेशन कर सकते हो। अब दूसरी जो हम बात करेंगे वो है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और इसको ये भी बोलते हैं जिप्सम ब्लॉक, ठीक है। और वॉइस मॉइस्चर मीटर भी बोल सकते हो आप इसको। इन नामों से इसको जाना जाता है, जिप्सम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिप्सम ब्लॉक, और बायस मॉइस्चर मीटर। और याद रखिएगा, ये आपके नाम से ही पता चल रहा है कि ये जिप्सम और फाइबर का बना होता है। याद रखिएगा, जिप्सम का भी होता है और फाइबर ग्लास का भी होता है ये, ठीक है। और इसका जो है मेन प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी इफ मॉइस्चर कंटेंट आपका डाउन जाएगा तो, ठीक है। ये मेन प्रिंसिपल है इसका। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी अगर मॉइस्चर कंटेंट डाउन जाएगा, कम होगा तो। इसलिए अगर देखोगे जो फील्ड कैपेसिटी होती है उस पर क्या होगा, जो आपका ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, लो होगा। बट परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पर ये जो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा, हाई होगा। क्यों, क्योंकि जैसे जैसे मॉइस्चर का कंटेंट डाउन हो रहा है आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और याद रखिएगा, जो ये जिप्सम
ब्लॉक है, ये बहुत अच्छा परफॉर्म करता है किसमें, आपका ड्राई सॉइल में। और इसका जो डिसएडवांटेज कह सकते हो आप, एक डिस डिसएडवांटेज क्या है, इट इज़ नॉट सुटेबल फॉर साल्ट है, सलाइन सॉइल है। तो सलाइन सॉइल होने की वजह से क्या होगा, आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जो है आपका वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे आपकी जो रीडिंग आएगी वो अच्छी नहीं होगी, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता सलाइन सॉइल में। और इसका जो एक एडवांटेज कह सकते हो कि इसको आप यूज कर सकते हो 0 से 15 बार्स तक, इसकी रेंज काफ़ी होती है। दैट्स वाई आप जिन क्रॉप की इरिगेशन इंटरवल काफ़ी लंबा होता है, लॉन्ग होता है, उन क्रॉप्स में आप इसको यूज़ कर सकते हो जिसमें डिले इरिगेशन करते हैं। डिलेड इरिगेशन करते हैं जिन क्रॉप्स में, उनमें आप इनको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हो, क्योंकि देख रहे हो 0 से लेके 15 बार तक ये रीडिंग को मेजर कर लेता है। और इसमें है क्या, जैसे आपका ये मान लीजिए ये ऐसे रहेगा, ये आपका जिप्सम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ब्लॉक होगा जो आपका, ब्लॉक जो कि आपका जिप्सम का बना होगा, ठीक है। और उसके बाद ये कनेक्ट होगा, आपका एक मीटर होगा जो कि आपके रीडिंग को बताएगा ये कितनी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है। उसको लीड मीटर, ये जो वायर होगा लीड होगा, और यहाँ पर जो मीटर के द्वारा हम मेजर कर लेंगे जो रेजिस्टेंस कितनी है सॉइल में। और एट ए डिजायर्ड डेप्थ पे इस ब्लॉक को आप क्या कर दो, इंसर्ट कर दोगे, ठीक है। तो जिससे आपको यहाँ पर रीडिंग मिलेगी क्या रेजिस्टेंस है सॉइल की, उसके बेसिस पे आप जो है कि एस्टिमेट कर लोगे कि ये रेजिस्टेंस है ये, तो इस पे ये मॉइस्चर होगा। अब हम तीसरी जो मेथड है उसका बात करेंगे, उसका नाम है आपका न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। और इसके अगर हम थोड़े फिगर के बारे में बात करें तो आप देखोगे एक आपका ऐसे होगा, न्यूट्रॉन प्रोब बोलेंगे, ठीक है। इस न्यूट्रॉन प्रोब को एक ट्यूब जो होगा जाएगा ज़मीन के अंदर आपका, और उसके अंदर जो ये आपकी ऐसे में रहेगी एक डिटेक्टर ट्यूब होती है, यहाँ पर इसका नाम रहेगा डिटेक्टर ट्यूब, डिटेक्टर ट्यूब। और यहाँ पर एक आपका क्या होगा, न्यूट्रॉन सोर्स होगा, और ये हो गया आपका न्यूट्रॉन प्रोब, ठीक है। तो इस तरह से एग्जैक्टली होता है आपका न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर। और ये थ्रू एक केबल होगी, उसके द्वारा ये अटैच होता है, ये प्रोब, न्यूट्रॉन प्रोब। और ये क्या है, एक तरह से एक रैपिड मेथड है सॉइल मॉइस्चर एस्टिमेशन का। और इन सिटू आप सॉइल मॉइस्चर का एस्टिमेशन कर सकते हो, ठीक है। एंड यू कैन measure the soil moisture of large volume of soil, ठीक है। एंड एक्चुअली करता क्या है ये, जो हाइड्रोजन आयन है, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है आयंस सॉइल में, वॉल्यूम ऑफ सॉइल में, उसको ये एस्टिमेट करता है।
और इसका सीधा सॉल्यूशन है, अगर न्यूट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा, वैल्यू ज़्यादा आ रही है, इट मीन्स दैट, इसका मतलब है सॉइल का मॉइस्चर क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, और जैसे न्यूट्रॉन की वैल्यू कम होगी, मॉइस्चर की वैल्यू भी डाउन होगी। तो ये है इसका रिलेशनशिप इन न्यूट्रॉन मॉइस्चर मीटर का। एंड टिल नाउ दिस इज द बेस्ट मेथड। क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर चेंजेस इन सॉइल, इसको एस्टिमेट करने के लिए अभी तक का ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। अब उसके बाद जो लास्ट इसमें जो दिया हुआ है वो है प्रेशर मेम्ब्रेन और प्रेशर प्लेट एपैरेटस, ये है फोर्थ मेथड। इसमें देखोगे आप क्या होता क्या है, एक ऐसा आपका चैम्बर रहेगा, मेटालिक चैम्बर, ठीक है, और इसमें एक सिरेमिक प्लेट होती है, जो कि आपको देखोगे एक यहाँ पर एक ट्यूब होगा और ट्यूब बाहर की तरफ ऐसे आया रहेगा, एक ये ट्यूब होता है, थ्रू दैट वाटर विल कम आउट। और इसके ऊपर एक कैप होगा, हैंडल्स होता है, जो कि उसको बोल सकते हो प्रेशर प्लेट एक्सट्रैक्टर, ठीक है, जिससे कि आप प्लेट को ये खोल सकोगे और फिर सॉइल जो सैंपल होता है, सॉइल सैंपल आप इस प्लेट पर रख दोगे, जो आपका सॉइल का सैंपल है यहाँ पर, और फिर यहाँ से आप प्रेशर सप्लाई करोगे फ्रॉम दिस थ्रू द मोटर, यहाँ से मोटर होगा जिसे आप प्रेशर को सप्लाई करोगे। तो जितना आप यहाँ पर बार पर रीडिंग होगा, मान लीजिए आपने 15 बार पर आप प्रेशर सप्लाई किए, तो जो ये सॉइल का मॉइस्चर है, ये सैंपल है, इससे जो मॉइस्चर निकल के यहाँ ट्यूब के द्वारा यहाँ आपका कलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर सम टाइम ड्रॉप आने बंद हो जाएंगे, उसके बाद आपको फिर निकालना पड़ेगा ये सैंपल को, और अब इस 15 बार पे आपको देखना पड़ेगा इसमें कितना मॉइस्चर है। देन अगेन यू हैव टू गो ड्राई दैट एंड देन एक्सट्रैक्ट द फ्रेश सैंपल, के वेट से आपको ड्राई करने के बाद, ओवन ड्राई करने के बाद उस जो वेट आएगी उसको और फिर ड्राई वेट से आपको डिवाइड करके, तो फिर जो मैंने बताया था आपको ग्रेविमेट्रिक मेथड के द्वारा, जैसे जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये परसेंटेज में आ जाएगा। तो आपको पता लगेगा इस 15 बार पे आपका जो ये मॉइस्चर आया वो कितना आया। तो ये भी एक इनडायरेक्ट मेथड है, पहले आपको इस वैल्यू पे निकालना पड़ेगा। और ये सॉइल मॉइस्चर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व जो होता है, उसको बनाने के लिए ये काफ़ी यूज़ करते हैं इसको, प्रेशर प्लेट एपरेटस के लिए। एंड इसलिए देखोगे इसको, दिस इज़ यूज फॉर लेबोरेटरी measurement, and it is generally used to estimate the field capacity of soil, permanent wilting point of the soil, and moisture content at different pressure। डिफरेंट प्रेशर पे क्या आपका मॉइस्चर कंटेंट है, क्योंकि मैंने यहाँ दिखाया था जो आपको कि ये इस मोटर के द्वारा आप जितना बार अप्लाई करोगे, प्रेशर अप्लाई करोगे, उतने पर ये सॉइल को रख दिया
उतने बार पे आप देखोगे कुछ वाटर के ड्रॉपलेट बाहर आएंगे, देन वो स्टॉप हो जाएगा। देन अब सपोज आपने 15 बार पे या 14 बार पे आपने सप्लाई किया, एज पर जितने बार पे आप चाहते हो, तो वो जितना मॉइस्चर आ जाएगा उसके बाद अगेन ड्राई सैंपल का फ्रेश वेट और ड्राई वेट जो इसको निकाल के ड्राई करने के बाद एक्सट्रैक्ट करके मॉइस्चर कंटेंट डिटरमाइन कर सकते हो कि इतने प्रेशर पर क्या जो है मॉइस्चर कंटेंट है सॉइल में। इसलिए आप इससे फील्ड कैपेसिटी निकाल सकते हो, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट निकाल सकते हो, और मॉइस्चर कंटेंट क्या है डिफरेंट प्रेशर पे वो आप डिटरमाइन कर सकते हो थ्रू दिस प्रेशर प्लेट मेम्ब्रेन और प्रेशर प्लेट अपरेटस के द्वारा। एंड अगेन ये सुटेबल है कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 15 बार तक, ठीक है। तो इसके भी रेंज क्या है, वाइडर है। तो ये थे डिफरेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड्स जिनके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, और इस वीडियो को लाइक करना, अपना फीडबैक देना, और क्या इंप्रूवमेंट के इसमें चांस हो सकते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, अगर चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना।